बच्चों क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, संख्याओं के साथ खेलना। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं प्लेइंग विद नंबर्स। तो बच्चों चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम करेंगे इस चैप्टर के बेस पे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया था, हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो फैक्टर्स क्या होता है, देखिए 4 डिवाइड्स 28 एग्जैक्टली, जो किसी संख्या को पूरा पूरा भाग करता है वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, उसका गुणनखंड हो जाता है। और पूरा पूरा भाग करता है ये कैसे पता लगता है, जब उसका रिमाइंडर यानी शेषफल जो यहाँ पे दिया हुआ है वो शून्य हो, 0 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि ऐसे ही फैक्टर्स आपके पता लगते हैं, जैसे देखिए ये सारे क्या हैं, 1 4 7 28, ये फैक्टर हो जाते हैं 28 के, क्योंकि ये 28 को पूरा पूरा भाग करते हैं। देख पा रहे हैं आप, 28 को ये पूरा पूरा भाग करते हैं, क्योंकि इनका रिमाइंडर सबका शून्य है, 0 है बच्चों। ठीक है, इसीलिए ये सब इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है, 1 4 7 28, ये 28 के सारे फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। इस तरह 16 का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ये भी क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए 16 के, 1 2 4 8 और 16, ये सब फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 16 के फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। तो फैक्टर्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से आप जान गए हैं। हम ये रिवीजन भी कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फैक्टर्स की अब डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या है, अ फैक्टर ऑफ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, दैट इज फैक्टर्स लीव रिमाइंडर 0 व्हेन इट डिवाइड्स द नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि फैक्टर क्या है, एक ऐसा नंबर है जो किसी संख्या को पूरा पूरा भाग करता है और उसका रिमाइंडर 0 होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, जो आपने नोट डाउन भी की होगी। अब बच्चों पढ़ते हैं हम गुणज के बारे में। गुणज क्या होता है ये चीज हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स जो है उसको हिंदी में गुणज बोलते हैं। 4 गुना 5 है जैसे, तो 4 गुना 5 कितना होता है, 20 होता है, सबको पता है। 4 को 5 को गुना करके देखेंगे 20 आएगा। तो देखिए जो गुणज है, मल्टीपल है, वो क्या है, वो हमेशा जो संख्या होती है उससे बड़ा होता है। जैसे 4 और 5 है, तो 4 और 5 क्या है, फैक्टर हैं 20 के। जो फैक्टर होते हैं वो संख्या से छोटे होते हैं हमेशा। जैसे 20 यहाँ पे बड़ा है और 4 और 5 यहाँ पे छोटे हैं। ये चीज समझ में आई, 20 बड़ा है, 4 और 5 छोटे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल बड़ा होता है नंबर से। जैसे अगर हम बोलें कि भाई 20 क्या है, 20 4 और 5 का मल्टीपल है, तो 20 4 से भी बड़ा होगा, 5 से भी बड़ा होगा। तो ये होती है मल्टीपल्स की खास बात। जैसे 2 गुना 12 क्या है, 24 आता है इसका आंसर। तो 24 क्या है, 2 और 12 का फैक्टर है। लेकिन एक चीज और हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि 24 मल्टीपल है किसका, 2 और 12 का, ये भी हम बोल सकते हैं। और 12 से भी बड़ा है 24, 2 से भी बड़ा है, ये चीज भी आपको पता है यहाँ पे। तो इसीलिए ये जो लास्ट में आपके सामने डेफिनेशन लिखी गई है, इस चीज को ध्यान रखिए। सो अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो मतलब जो भी फैक्टर्स होते हैं किसी संख्या के, वो उसके मल्टीपल होते हैं। जैसे हमने अभी क्या किया था स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं 28 की। हमने 28 के फैक्टर्स देखे थे। 28 के फैक्टर्स बच्चों क्या क्या थे, 1 2 4 और 7। ठीक है, ये 28 के फैक्टर्स हैं, 1 4 7, 14 भी हो सकता है और 28 भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो ये इसके फैक्टर्स हैं इनका मल्टीपल क्या होगा, 28 होगा। हर केस में देख लीजिए, 2 इंटू 14 28 होता है, 4 इंटू 7 28 होता है, 7 इंटू 4 भी 28 होता है। और इसी तरह आप देखेंगे तो सभी इसके फैक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स।
तो ये चीज है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और मल्टीपल्स क्या होते हैं अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ और चीज भी करते हैं। देखिए मल्टीपल्स के एग्जाम्पल आप देखिए, आपके सामने मल्टीपल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे दो, दो के मल्टीपल क्या है, दो के गुणज क्या होंगे। मल्टीपल मतलब गुणज है, ये आपको पता है। तो दो के गुणज होंगे बच्चों, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके आगे कंटिन्यू होते जाते हैं। तो 24 के बाद भी 26, 28, 30, 32 ऐसे चलते जाते हैं ये। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनफाइनाइट होते हैं, जो इसके मल्टीपल होते हैं किसी नंबर के, वो इनफाइनाइट होते हैं। तो अनंत तक वो चलते रहते हैं। इसी तरह तीन के जो मल्टीपल्स हैं, देखिए तीन के मल्टीपल्स आपको क्या दिख रहे हैं, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, इस तरह से ये चलते जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मल्टीपल्स जो है वो इंफिनिटी नंबर्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम 15 के देखें तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, फिर 135 ऐसे कंटिन्यू होंगे ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको पता है कि ये जो नंबर्स हैं ये इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। और दूसरी बात ये भी मैंने बताया था कि भाई टेबल पहाड़े आपको आते हैं। तो अगर दो का पहाड़ा करते हैं तो कैसे करते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके 8। तो दो को हम पहले एक से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दो से, फिर तीन से, फिर चार से, फिर पांच से, ऐसे वो चलता रहता है और टेबल आपका कंटिन्यू होता रहता है। तो मल्टीपल्स वही होते हैं जो हम पहाड़ा बोल रहे हैं। तो देखिए तीन का अगर टेबल आपको आता है तो 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15 ऐसे चलते जाते हैं। तो ये एक्चुअली टेबल ही है जो आपके 10 से भी ज्यादा जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था स्टूडेंट्स कि 6 7 8 इनके आपको प्रथम 5 गुणज निकालने हैं। तो बच्चों जिसने होमवर्क ये किया है बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने आंसर्स बच्चों चैट के माध्यम से शेयर कर दीजिए। ये आपके मल्टीपल्स हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कुछ संख्याएं हैं उनके फैक्टर्स देख लीजिए। जैसे 8 है, तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। 8 के फैक्टर्स अगर हम चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, भाई हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनसे 8 पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 1 से 8 पूरा पूरा भाग होता है, फिर 2 से भी होता है, और 3 से नहीं होता, इसलिए 3 को हम नहीं लिखेंगे। 4 से देखेंगे, 4 से भी 8 पूरा पूरा भाग होता है। 5, 6 और 7 से नहीं होता पूरा भाग, लेकिन 8 से होता है 8 पूरा भाग। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 15 की बात करें तो 15 के फैक्टर्स क्या, 25 की बात करें तो 25 के यहाँ पे फैक्टर्स हैं 1, 5 और 25। इसके अलावा 25 और किसी नंबर से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो यही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरह अगर 16 की बात करें तो हमने 16 भी देखा था, 1, 2, फिर 4, 8 और 16 से 16 पूरा पूरा भाग होता है, बाकी किसी संख्या से पूरा भाग नहीं होता। इसीलिए ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो बच्चों ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि 4 × 5 कितना है, 20 है। तो जो ये 4 और 5 आपको दिख रहा है ये क्या है, ये 4 और 5 क्या हो सकते हैं बच्चों। 4 और 5 जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं किसके, 20 के। 4 और 5 फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है किसके, 20 के। ये चीज आपको बताने की कोशिश की गई है। जबकि जो 20 है वो क्या है, 20 है मल्टीपल, गुणज है किसका, 4 और 5 का। यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि कौन सा फैक्टर है और कौन सा मल्टीपल है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप यहाँ तक कोई डाउट है पूछ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया ये सबने। अब देखिए हम अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट है, ये आप बोल सकते हैं कि एक क्या है, हर एक संख्या का फैक्टर होगा। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, एक तो उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा ही, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये चीज भी हमने डिस्कस की थी कि कोई संख्या है, उसका हर एक गुणनखंड क्या है, उस संख्या को पूरा पूरा भाग करेगा। यही चीज आपको इस पॉइंट में बताई गई है। फिर दूसरा क्या बोला गया है, थर्ड पॉइंट है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो मतलब यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि जो आपको गिवन नंबर है वो क्या है, उसके जो भी फैक्टर होंगे या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, फैक्टर्स कभी बड़े नहीं होंगे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, मतलब जैसे मल्टीपल मैंने बोला था कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, अगिनत हो सकते हैं, इसी तरह जो फैक्टर हैं वो फाइनाइट होंगे, उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो अनगिनत नहीं होंगे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब देखिए एक पॉइंट है, एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मतलब जो भी अब मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम, तो कोई भी नंबर है उसका जो मल्टीपल है वो या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये चीज अभी हमने डिस्कस की थी कि जो भी मल्टीपल्स की संख्या है वो इनफाइनाइट होगी। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर 5 है तो 5 5 का ही मल्टीपल होता है, क्योंकि 5 इंटू 1 5 होता है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स, इनको बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, पहले इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। तो मैंने हर एक पॉइंट आपको हिंदी में समझाया है, कहीं पे कोई डाउट है पूछ लीजिए। दोनों लैंग्वेजेस में आपको पता होने चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप नोट डाउन करेंगे जल्दी से। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है ये। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर ईच नंबर इन द स्टेटमेंट सेलेक्ट इधर मल्टीपल और फैक्टर। मतलब यहाँ पे आपको देखिए कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी और इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पे फैक्टर है और कौन सा मल्टीपल है। तो बताइए जो ये 34 है, 34 आपको दिख रहा है, 34 इंटू 5 170 लिखा हुआ है। तो जो 34 है ये फैक्टर है या मल्टीपल है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, 34 एक फैक्टर है, 34 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 34 एक फैक्टर है, 5 भी एक फैक्टर है, ठीक है। लेकिन 170 क्या है, मल्टीपल है। किस किस का मल्टीपल है बच्चों, 5 का है, 34 का है। यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है उनके हिसाब से हम बात करते हैं। इसी तरह बच्चों आपको बताना है 25 इंटू 4 होता है 100। तो 25 इसमें फैक्टर है या मल्टीपल है। फिर 4 और 100 के बारे में भी सेम चीज बतानी है। जैसे हमने 4 इंटू 5 किया था, 4 इंटू 5 कितना था, 20 आया था। तो 4 और 5 वहां पे फैक्टर थे जबकि 20 मल्टीपल था। इसी तरह यहाँ पे आपको कमेंट करना है, बताना है कि कौन से ये फैक्टर्स हैं और कौन से इनमें से मल्टीपल्स हैं।
तो देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है, बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। इन पार्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें से एक पार्ट में और बता देता हूँ आपको। ये वाला पार्ट देखिए, 45 इंटू 6, 45 गुना 6 कितना होता है, 270 होता है। तो यहाँ पे 45 फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, लेकिन 270 क्या है, मल्टीपल है। ये चीज आपको बच्चों पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो यहाँ पे ये चीज बोला गई है कि एक हर एक संख्या का अभी जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर किए थे हमने कि आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, वो चीज उसमें उन पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी था कि एक हर एक संख्या का फैक्टर होगा। तो मतलब ये तो ट्रू होगा, है ना, ये ट्रू होगा, सही होगा। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट देखिए, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी पॉइंट टू रिमेम्बर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको दिया गया था क्या, कि भाई कोई भी फैक्टर होता है तो क्या है, जो लार्जेस्ट फैक्टर होता है वो क्या होता है, नंबर खुद ही होता है। तो कोई भी फैक्टर्स हो गए वो फाइनाइट होते हैं, प्लस वो किसी भी संख्या के फैक्टर या तो उससे छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। ये पॉइंट हमने पढ़ा था, तो उससे इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं इजीली। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, थर्ड है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। तो ये भी आपको बताया गया था कि फैक्टर्स के केस में जो उसके फैक्टर्स होते हैं किसी संख्या के, वो फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं। ये आपको पॉइंट्स में मिल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए थे। ये सब बच्चों आपको खुद करने हैं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको याद दिलवा रहा हूँ कि ये हमने कहाँ पे पढ़े थे ये पॉइंट्स। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 10। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या है, 5 या 10, ठीक है। ये चीज आपको बोली गई है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 10 है या नहीं है। तो बच्चों इसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो एक चीज आपको यहाँ पे बताई गई थी कि जो नंबर होते हैं मल्टीपल्स के, क्या है, वो इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पे तो आपको काउंटिंग करके दे दी, तो देख लीजिए ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। उसी तरह दी फैक्टर ऑफ 65 आर 1, 5 एंड 13 ओनली। तो 65 के कौन से गुणनखंड होते हैं ये भी आपको पता लगाना है बच्चों, चेक करना है। इसी तरह ट्रू और फॉल्स आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो ट्रू होगा वहां पे ट्रू लिखना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी वहां पे फॉल्स लिखनी है स्टूडेंट्स। तो इन सबको नोट डाउन करेंगे और अपने होमवर्क में ये सारे क्वेश्चंस करके लाएंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।